हेलो फ्रेंड्स, मैं राज गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी करियर पे स्वागत करता हूं। आज है 13 जनवरी और आज हम देखेंगे 11 से 13 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। लास्ट में आज के करंट अफेयर्स का रिविजन भी करूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर के शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला पॉइंट है, अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी भारतीय मूल के मोनिका सिंह। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने टेक्सास में हैरिस काउंटी में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी, तो मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो एक्सपो 2020 जो कि 12 जनवरी से शुरू होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 12 जनवरी को ऑटो एक्सपो 2023 का शुभारंभ करेंगे। इस 16वें संस्करण की थीम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी रखा गया है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में यह प्रदर्शनी 18 जनवरी तक चलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ऑटो एक्सपो 2023 इस बार का 16वां संस्करण है और इसकी थीम रखी गई है एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी और ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया जो कि 12 जनवरी से 18 जनवरी तक चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बहुउद्देशीय क्रीड़ांगन का उद्घाटन किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चित्तौड़गढ़ में केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत निर्मित बहुउद्देशीय क्रीड़ांगन का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर इसके अलावा जो है उदयपुर में महाराणा भूपाल नोबल्स इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत निर्मित बहुउद्देशीय क्रीड़ांगन उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो चित्तौड़गढ़ में, और इसके अलावा उदयपुर में महाराणा भूपाल नोबल्स इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेयर मेरी अपनी कहानी। स्पेयर जो किताब है वह ब्रिटिश शाही खानदान के राजकुमार की पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्पेयर निम्नलिखित में से किनकी कहानी है, तो राजकुमार हैरी की, जो कि ब्रिटिश शाही खानदान के राजकुमार हैं। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है 12 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम। अभी हाल ही में यानी कि कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किए। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हुबली में। नेक्स्ट पॉइंट है 45 साल बाद गैंडों के लिए सबसे सुरक्षित रहा काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा में। और पिछले साल वर्ष 2022 में यानी 45 साल बाद काजीरंगा में एक भी गैंडों की मृत्यु नहीं हुई, जिस वजह से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए सबसे सुरक्षित उद्यान रहा। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी दिवस। अभी 3 दिन पहले यानी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाने वाली भाषा का स्थान तीसरा है और विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है और सेकंड स्थान पे चीन की भाषा मंदारिन और हिंदी वैश्विक स्तर पे तीसरे स्थान पे है। तो फ्रेंड्स, आपको यह पॉइंट याद रखना है कि विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो
हिंदी और पहला स्थान है अंग्रेजी का और दूसरा मंदारिन का। सर्वप्रथम 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और इसमें 30 देशों के 100 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और इसके अलावा वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के मौके पर विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा किया। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा वर्ष 2006 में किया गया था, जबकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में किया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिंदी को प्रथम भाषा बताया था, जबकि 27 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने दूसरी भाषा बताया। नेक्स्ट पॉइंट है 16.92 लाख टन चीनी का निर्यात। भारत ने चालू विपणन सत्र में 4 जनवरी तक 16.92 यानी कि 17 लाख टन चीनी का निर्यात किया और इस प्रकार भारत जो है दुनिया में चीनी उत्पादन में प्रथम देश बन गया। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो भारत। नेक्स्ट पॉइंट है महिला एम्पायर राठी जे नारायणन और वेणुगोपालन ने रणजी में पदार्पण किया। वृंदा राठी, जे नारायणन और गायत्री वेणुगोपालन प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में पदार्पण करने वाली शुरुआती यानी कि पहली महिला अधिकारी बनी है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में पदार्पण करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, तो वृंदा राठी, जे नारायणन और गायत्री वेणुगोपालन। नारायणन सूरत में रेलवे बनाम त्रिपुरा और राठी पोरबोरियम में गोवा बनाम पुडुचेरी मुकाबले में अंपायरिंग कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण का रास्ता साफ। उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अब 30% का आरक्षण मिलेगा। राजभवन ने उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को स्वीकृति दी है। 30 नवंबर 2022 को सदन में सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं को कितने % आरक्षण देंगी, तो 30%। नेक्स्ट पॉइंट है देश की पहचान संग आर्थिकी भी समृद्ध कर रहे प्रवासी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और विश्व में भारतीय प्रवासी की संख्या सबसे अधिक है और वहीं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रवासियों की संख्या के अनुसार भारत सबसे पहले स्थान पे आता है और दूसरे स्थान पे मैक्सिको, तीसरे पे रूस और चौथे पे चीन और पांचवे पे सीरिया आता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्रवासी मामले में प्रथम स्थान पे भारत, सेकंड पे मैक्सिको और थर्ड पे रूस और फोर्थ पे चीन आता है। विदेशों में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में निवास करते हैं, तो यूएई में। यूएई में सर्वाधिक भारतीय प्रवासी, यूएई में 35 लाख, उसके बाद सेकंड स्थान पे अमेरिका में 27 लाख और सऊदी अरब में 25 लाख तीसरे स्थान पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय प्रवासी सबसे ज़्यादा यूएई में है, सेकंड अमेरिका में और थर्ड सऊदी अरब में। और भारतीय प्रवासी विदेशों में जाने वाले में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वह उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और केरल के
लोग होते हैं। विदेश में बसे भारतीय बड़ी मात्रा में धनराशि स्वदेश भेजते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारतीयों द्वारा विदेशों से भेजी गई राशि 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पाया गया है और यह आंकड़ा छूने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है और पिछले वर्ष की तुलना में भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वदेश भेजे गए पैसे में 12% की वृद्धि हुई है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है 350 किलोमीटर मारक क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। अभी हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह जो पृथ्वी 2 मिसाइल है वह 500 kg वजन तक विस्फोटक पदार्थ को ढोने में क्षमता रखता है और इस मिसाइल की वजन है 4600 किलोग्राम और इसकी लंबाई है 8.5 मीटर और चौड़ाई है 110 सेंटीमीटर, जबकि इसकी रेंज यानी कि मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, तो ओडिशा के चांदीपुर से, और किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय सेना और DRDO के द्वारा। पृथ्वी 2 मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल सिंगल स्टेज का लिक्विड इंजन वाली मिसाइल है और इस मिसाइल को प्रोजेक्ट डेविल के तहत निर्मित किया गया है और सबसे पहले वर्ष 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस मिसाइल की निर्माण की शुरुआत की थी। इस मिसाइल की सभी सीरीज अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 का रात्रिकालीन में ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज कितनी किलोमीटर तक है, तो 350 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के करनाल जिले के घरौंडा स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है, तो करनाल हरियाणा में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है, तो करनाल हरियाणा में। और इजराइल द्वारा विकसित तकनीक की मदद से भारत कम पानी और कम क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन, गुणवत्ता और अधिक उत्पादन करने पे काम करेगा। इजराइल जो है सब्जी उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है। इजराइल क्षेत्रफल में हरियाणा से भी छोटा है, लेकिन वह सब्जी उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देशों में अग्रणी है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है सब्जी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो इजराइल। और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के करनाल में। नेक्स्ट पॉइंट है नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने भारतवंशी एची चारनिया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भारतवंशी एसी चारनिया को नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। हमारा अगला पॉइंट है हॉकी विश्व कप 2023। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, जिसका आयोजन ओडिशा में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 13 जनवरी यानी कि आज से 29 जनवरी तक खेला जाएगा, जिसका विधिवत उद्घाटन जो है बारवाटी स्टेडियम में होगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बारवाटी स्टेडियम में। और इस वर्ल्ड कप में 16 देशों की खिलाड़ियां हिस्सा लेगी। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। दर्शक क्षमता के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का है, लेकिन
बैठने की क्षमता के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो कि ओडिशा के राउरकेला में निर्मित किया गया है कुछ दिन पहले। और यह बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है 115 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कुल 225 कमरे हैं। सबसे अधिक दर्शक क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम में पहले स्थान पे आता है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, सेकंड पे चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम और चौथे स्थान पे आता है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला। सबसे ज़्यादा क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम में चौथे नंबर पे आता है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। लेकिन वही पूछा जाए कि बैठने की क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है, तो पहले स्थान पे आएगा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में भारत 47 साल पहले यानी कि वर्ष 1975 में पाक को हराकर जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से हुगो लोरिस का संन्यास। विश्व कप विजेता रहे फ्रांस के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से संन्यास ले लिया है। यह किस देश के कैप्टन है, तो फ्रांस के। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, जिसका आयोजन जो है 12 से 16 जनवरी तक होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। इस युवा महोत्सव का थीम जो है, विषय जो है विकसित युवा विकसित भारत है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कर्नाटक के हुबली में, जिसकी विषय है विकसित युवा विकसित भारत। और इस वर्ष इसका आयोजन 12 से 16 जनवरी तक चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है गया के छात्रों ने खोजे 4 नए क्षुद्र ग्रह, नासा की मुहर अभी बाकी है। बिहार में गया जिले के स्कूल के 3 छात्रों ने और एक शिक्षक ने मिलकर नासा के मेंटरशिप में क्षुद्र ग्रह सर्च कैंपेन के तहत 4 नए एस्टेरॉयड खोजे हैं। यह जो खोज हुई है वह सप्तऋषि इंडिया के तहत आमंत्रित बच्चों ने किया है। टीम सप्तऋषि इंडिया में ये शामिल थे। टीम सप्तऋषि में मेंटर के तौर पे गए थे डॉक्टर देवेंद्र सिंह के अलावा लखनऊ के अमृतास वाजपेयी, मेरठ के सुमित कुमार श्रीवास्तव और छत्तीसगढ़ बिलासपुर के धनंजय पांडे शामिल थे। और इस टीम में गया के अनुराग कुमार, आदित्य कुमार, प्रतीक्षा सिंह, अमन कुमार और दिव्यांका शामिल है। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में बिहार की किस जिले के छात्रों ने 4 नए क्षुद्र ग्रह की खोज की, तो गया। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके।